अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज की टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल सा है। और बहुत से लोग जो है ना इसको पहले बयान कर चुके हैं, लेकिन उनके अल्फाज जो थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे, जिनकी वजह से बहुत से लोगों को नहीं समझ आई होगी। और आज का टॉपिक बेसिकली एड्रेस करने का मकसद भी मेरा यही है कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनको जो है, और जो इंडियन थोड़े से मेरे देखने वाले हैं, सऊदी अरब से हैं, यूएई से हैं, और उसके अलावा आजकल जो ऑडियंस मेरी है वो आ रही है यूके से भी और यूएसए से भी। तो कुछ पाकिस्तानीज अगर ओवरसीज़ हैं तो वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको जो है एक बहुत सिंपल सा फार्मूला जो है वो इन ब्रीडिंग के ऊपर जो है, और ये मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जो इन ब्रीडिंग के ऊपर भी होगी, आउट ब्रीडिंग के ऊपर भी होगी, और उसके अलावा बुल ब्रीडिंग के ऊपर भी होगी। और जो बुल ब्रीडिंग है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बेसिकली ब्रीडिंग की दो टर्म्स हैं, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। और जो एक बुल ब्रीडिंग की एक जो टर्म है ये बहुत पहले से है, लेकिन आज रिसर्च जो है वो इसको एज अ थर्ड ऑप्शन जो है वो शामिल करती है। तो बेसिकली मैं आज जो है ना वो इन ब्रीडिंग को एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह, और आपको बताऊँगा कि जो इन ब्रीडिंग है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है। इन ब्रीडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप एक पेयर लेके आए, किसी भी जानवर का है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो गाय हो गई, भैंस हो गई, या फिर आप परिंदों में अगर देख लेते हैं तो किसी भी किस्म का तोता है, ये किसी भी किस्म की चिड़िया है, या कोई भी ख्वाब एक जानवर लेके आते हैं, तो उससे आप ये क्या करते हैं कि आप उससे जो है ब्रीड देते हैं। आपने उससे बच्चे लिए तो उन ही बच्चों को आप इस्तेमाल करके आगे मजीद बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने तोते ले लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके पास बजीज हैं, आपने बजीज लिए, बच्चे से आपने ब्रीड लिया, आपने 2 3 4 महीने ब्रीड ली, उनके जो है पट्ठे जवान हो गए, उन्हीं को जो है वो आगे ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। तो ये आपके पास लाइन ब्रीडिंग होती है। तो लाइन ब्रीडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, पहले मैं आपको फ़ायदे बता दूं, क्योंकि लाइन ब्रीडिंग के जो है ना वो फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हैं। तो पहले मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि लाइन ब्रीडिंग जो है बेसिकली उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके घर की जो है वो नस्ल बन जाती है, आपके घर का खून है, प्योरिटी में है, आपके पास अगर बहुत अच्छे हैं और आपके पास बच्चे आ गए, उनके आपने उनको आगे क्रॉस ब्रीड करवाया है, आपने अपने एक नस्ल बना ली घर में, तो इसको कहेंगे इन ब्रीडिंग। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो ब्लड लाइन मौजूद होती है वो शायद किसी और के पास ब्लड लाइन मौजूद ना हो। तो इन लाइन ब्रीडिंग जो है वो सिलेक्टिव का कहते हैं, आप परिंदे भी ले सकते हैं, मेल फीमेल आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद खून बनाया तो उससे बच्चे आपने लिए और उससे आगे ब्रीड बना ली, ये इन लाइन ब्रीडिंग भी हो जाती है। और इसके बाद जो आउट ब्रीडिंग है, और सॉरी इसका जो इन ब्रीडिंग के फ़वाइद हैं वो मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद जो इन ब्रीडिंग के जितने भी नुकसानात हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको बताता हूँ कि इन ब्रीडिंग के जो सबसे ज़्यादा नुकसानात हैं वो ये हैं कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट कज़न वाला इशू देखा होगा कि आजकल जो है ह्यूमंस के अंदर ये आ रहा है। फर्स्ट कज़न मैरिज के बाद जो है बच्चों के अंदर कुछ सिम्टम्स इस तरीके के पाए जाते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी कुछ सेंसेस को यूज़ कर सकें, या जिसमें कोई ना कोई नाकामी मौजूद होती है, ख़राबी होती है किस्म किस्म की। मैं ज़रा माजरत से बात कर रहा हूँ ये। तो बहुत से बड़ा मसला ये होता है कि परिंदों के अंदर भी ये मसले होते हैं। परिंदे चूँकि हमसे बोल नहीं सकते तो हमें खुद जो है वो जजमेंट करनी पड़ती है एज अ ब्रीडर, चूँकि अगर हम ये जजमेंट नहीं करेंगे तो हमें इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या वाकई ये चीज़ जो है वो सिम्टम्स पाए जाते हैं जानवरों के अंदर के नहीं। क्योंकि अगर एक अच्छा ब्रीडर होगा वो एक अच्छे जानवर को सिर्फ देख के उसकी बॉडी समझ जाएगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से समझ जाएगा कि ये चीज़ जो है ना इसके अंदर मसला है, ये इसके अंदर मसला नहीं है। तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है, आपके जानवरों का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास बहुत बड़ा साइज़ है, आपके पास बेहतर साइज़ का परिंदा है, आपने सेलेक्ट करके लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में कमियां आना शुरू हो जाएंगी, चोंच ख़राब होना शुरू हो जाएगी, परों में उड़ान ख़त्म हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल बजीज़ के ले लें, वो जो है नीचे ही फिरेंगे, उनके अंदर उड़ान नहीं होगी, उनकी चोंच में मसला आना शुरू हो जाएगा, उनकी आंखों में मसला आना शुरू हो जाएगा, उनके बहुत ज़्यादा। और जो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे परिंदे होते हैं जिनके परों जिस्म पे बाल नहीं होते, ये भी मसला उसी वजह से आता है। उड़ नहीं सकते, ये भी मसला उन्हीं वजह से आता है। साइज़ उनका छोटा हो जाता है, ये भी मसला उन्हीं की वजह से आता है।
पाँव खुले हुए होते हैं, पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते, ये भी मसला जो है इन ब्रीडिंग की वजह से आता है। तो इन ब्रीडिंग के एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी खुद की घर की ब्रीड होती है और आपका घर का मतलब जो एक ब्लड लाइन होती है वो आपके पास होती है। लेकिन इन ब्रीडिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन ब्रीडिंग की वजह से आपका जानवर तबाह हो जाता है। वो एक ख़ास हद तक तो आपके पास परफॉर्म करेगा, एक ब्रीड ले ली, दूसरी नस्ल तक, तीसरी नस्ल तक वो काम देगा, लेकिन उसके बाद जितनी आने वाली नस्लें वो आपकी ख़राब जाएंगी और आप उनसे जो है सही तरीके से प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। आप अपनी ब्लड लाइन को मजबूत नहीं रख सकते। ब्लड लाइन तो आपकी होगी, आपके घर की होगी, लेकिन वो ब्लड लाइन मजबूत नहीं होगी और उसके अंदर में तरह तरह की ख़राबियाँ पैदा होंगी, बीमारियाँ पैदा होंगी, जिससे आपके तो परिंदे मरने का एक ख़तरा भी एक तरफ है। उसके बाद आपकी ब्लड लाइन कमज़ोर है तो आपसे कोई भी सेल परचेज़ भी नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो इस तरीके की वजह से आते हैं। तो इन ब्रीडिंग जो है ना मैंने आज इंशाल्लाह एड्रेस किया और आपको उसके बारे में बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आउट ब्रीडिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बुल ब्रीडिंग है और अगर आपके पास इन ब्रीडिंग है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से आने वाले जो है कुछ आप इकदाम कर सकते हैं जिनकी वजह से इन ब्रीडिंग तो वो क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर आप उसके अंदर ज़रा सा भी कोई चेंज करते हैं तो इन ब्रीडिंग नहीं रहेगी, वो कुछ और बन जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एड्रेस करूँगा इस टॉपिक को भी और बुल ब्रीडिंग के ऊपर भी आऊँगा। तो इसी के साथ अपना जो है ना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। With